ये बच्चों, आज हम विद्यार्थी कार्य पुस्तिका हिंदी का पाठ 11 करेंगे। ये जीवनी विधा है और पाठ का नाम है हेलन केलर। और इसमें जो कौशल है वो है प्रेरक व्यक्तियों के जीवन अनुभवों को सबके साथ साझा करना, अनुस्वार, अनुनासिक और कारक, ये इसके कौशल हैं। अब मैं पाठ पढ़ती हूँ। हेलन केलर। मनुष्य के दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत इरादे व आत्मविश्वास उसकी शारीरिक अपंगता को भी परास्त करने में सक्षम है। हेलन केलर एक ऐसी महिला थी जिन्होंने अपनी शारीरिक बाधाओं को पार कर सफलता की अनूठी मिसाल कायम की। 27 जून 1880 में अमेरिका में तस्कम्बिया नामक छोटे से कस्बे में हेलन केलर का जन्म हुआ। उनकी माता का नाम कैथरीन एडम्स केलर और पिता का नाम कैप्टन आर्थर था। पिता एक साप्ताहिक अखबार के संपादक थे। 19 माह की आयु में तेज बुखार ने उन्हें दृष्टिहीन और बधिर बना दिया। बधिर मतलब होता है बहरा, और दृष्टिहीन अंधा। बेटी की यह स्थिति माता पिता से देखी नहीं जाती थी। हेलन के बचपन के ही ये सबसे कठिन दिन थे। ऐसे में हेलन की माँ उनकी पहली गुरु बनी। उन्होंने उसे कई छोटे छोटे काम सिखाए। एक दिन हेलन की माँ ने समाचार पत्र में बोस्टन की परकिंस संस्था के बारे में पढ़ा। हेलन के माता पिता वहाँ गए और उन्होंने वहाँ की संरक्षिका से घर आकर हेलन को पढ़ाने का अनुरोध किया। वे तैयार हो गई। एनी सुलिवन एक ऐसी गुरु थी जिन्होंने प्रेम, धैर्य और लगन का परिचय देते हुए न केवल हेलन को प्रशिक्षित किया, अपितु उनकी अंधकारमय जिंदगी में उमंग व उत्साह का संचार भी किया। हेलन ने संकल्प शक्ति व कठिन अभ्यास द्वारा लैटिन, फ्रेंच और जर्मन भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। 8 वर्षों के घोर परिश्रम से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। सुलिका की सहायता से हेलन ने महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय आदि अनेक महान दार्शनिकों व साहित्यकारों की रचनाओं का अनुवाद किया और मौलिक ग्रंथ भी लिखे। हेलन को घुड़सवारी का भी शौक था। वह परिस्थितियों से हार न मानने वाली महिला थी। एक बार उन्होंने कहा था, जिंदगी के पहले 19 महीनों में मैंने जिन विस्तृत हरे भरे खेतों, चमकदार आकाश, पेड़ पौधों और फूलों की झलक देखी थी, उस पर मेरा अंधापन कभी भी कूंची नहीं फेर पाएगा। यदि हमने एक बार दिन को देखा है तो फिर चाहे जैसा भी दिन आए, दिन तो हमारा ही है। हेलन केलर ने 6 बार विश्व भ्रमण करके करोड़ों रुपए की धनराशि एकत्र की व विकलांगों के लिए अनेक संस्थाओं का निर्माण किया। वे एक स्वावलंबी महिला थी। उन्हें अपने लगभग सभी कार्य स्वयं ही करना पसंद था। हिम्मत और हौसले की अद्भुत मिसाल थी। हेलन केलर एक बार उन्होंने कहा था, विश्वास ही वह शक्ति है जिसकी बदौलत ध्वस्त हुआ संसार भी सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है। ये हमारा पाठ हुआ। बहुत ही अच्छा पाठ है। बहुत ही हमें प्रोत्साहित करने वाला है कि देखो, इतनी आँख से भी कमज़ोर थी और सुनाई भी नहीं देता था, उसके बाद उसने इतना कुछ किया, तो हम सब तरह से स्वस्थ होके क्या हम कुछ नहीं कर सकते? ये सोचने वाली बात है। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 1। इसमें श्रुति लेख है। शिक्षक द्वारा बोले गए शब्दों को लिखे। मैं कुछ शब्द बोल देती हूँ, किसी से भी घर में बुलवा सकते हो, या मैं बोलूँ तो बिना देखे लिख लेना। मनुष्य, दृढ़ इच्छा शक्ति, मजबूत, विश्वास, अपंगता, परास्त, सक्षम, संस्था, शारीरिक, अनूठी, कस्बे, साहित्यिक, परकिंस, प्रेम, घुड़सवारी, स्वावलंबी, हिम्मत, हौसला, करोड़ों, बदौलत और रोशनी। अब है कार्यपत्रक 2। सही परसर्ग भरकर वाक्यों को पूरा करें। खालिस्तान में भरना है में, से, ने, को, की, पर। ये जो शब्द दिए ऊपर, इनको हमको खालिस्तान में भरना है। पहला है, हेलन केलर परिस्थितियों से हार नहीं मानती थी, तो यहाँ पे आएगा से। दूसरा है, एनी ने हेलन को प्रशिक्षित किया, यहाँ पे खालिस्तान में हमने भरा है ने और को। तीसरा है, ध्वस्त संसार सुख की रोशनी में आबाद हो सकता है, इस खालिस्तान में भरा है की और उसमें में, दोनों में। उसके बाद है, उन्होंने अपनी कमजोरियों पर विजय प्राप्त की, यहाँ हमने भरा है पर। हेलेन की संरक्षिका एनी सुलिवन बनी,
यहाँ आएगा की। हेलेन हिम्मत और हौसलों की अद्भुत मिसाल थी, यहाँ भी हमने लिखा है की। हेलन केलर ने ब्रेल लिपि में कई पुस्तकों का अनुवाद किया, इस खालिस्तान में हमने भरा है ने। अब है कार्यपत्रक 3, शब्दबोध र के विभिन्न प्रयोग। नीचे दिए गए शब्दों में र का विभिन्न तरह से प्रयोग बताया है और नए शब्द आपको वैसे देखकर बनाना है। जैसे श्रम और क्रम, इसमें नीचे की तरफ डंडी वाला र लगा है, तो ऐसे और कौन से शब्द बन सकते वो बनाने हैं। तो हमने बनाया है व्रत, नम्र, सम्राट, भ्रम, फ्रेंच। उसके बाद है राष्ट्र और ट्रक, इसमें नीचे की तरफ ट्र में लगा है, ट में नीचे की तरफ जो र लगा है उसको हम पढ़ते हैं ट्र। राष्ट्र, ट्रक, तो इसका मैंने बनाए हैं ट्रस्ट, ड्रम, वाड्रा और धृतराष्ट्र, इन सब में वैसा वाला र है। अब है पर्व और गर्व, तो इसमें खालिस्तान में हम भरेंगे, खालिस्तान नहीं सॉरी, इसमें जो शब्द नए बनेंगे वो है शर्म, मर्म, गर्म और नर्म। ऊपर वाला र बना जिसमें लगता है वो सब लिखना है। फिर नगर, डगर, यहाँ पूरा र लगा है और ऐसे शब्द बनाने, तो मगर, शहर, अगर, कहर, और आप अपनी तरफ से भी कोई दूसरे शब्द याद आते हो तो लिख सकते हो। उसके बाद है कार्यपत्रक 4, गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। राजा हो या रंक, सबको फिक्र होती है जीने की। पर्वतारोही हो या गोताखोर, सब अपने काम को महत्व देते हैं। मूर्ख लोग भ्रमित हो जाते हैं कि उनको क्या क्या करना है। किसान श्रम की पूंजी की बदौलत ही सर्दी, गर्मी और वर्षा में कड़ी मेहनत करता है। शुरू से लेकर अंत तक इस स्थिति में जीता है। अब यहाँ पर्वतारोही, श्रम, रंक, मूर्ख, भ्रमित, अंडरलाइन वाले जो शब्द हैं उनके शब्दों के अर्थ लिखना है। तो रंक का होगा दरिद्र या गरीब, मूर्ख का होगा बेवकूफ़, श्रम का होगा मेहनत, पर्वतारोही का होगा पहाड़ पर चढ़ने वाला, और भ्रमित का होगा गुमराह। रंक दरिद्र, पर्वतारोही पर्वत पर चढ़ने वाला, मूर्ख बेवकूफ़, भ्रमित गुमराह और श्रम मेहनत। अब ब है राजा का विलोम रंक होता है, ऐसे ही निम्न शब्दों के विलोम शब्द लिखो। विलोम शब्द मतलब होता है विपरीत या उल्टे शब्द। मूर्ख का होगा विद्वान और गर्मी का होगा ठंडी। और स है शरम से श्रम बना है। इसी प्रकार नीचे दिए गए शब्दों का विच्छेद करना है। इसमें शब्द विच्छेद हम करेंगे भ्रम, तो भ हलंत लगाएंगे। जब भी हम क से लेके ग तक के शब्द लिखेंगे उनमें हलंत लगेगा, क्योंकि वो बिना अ आ ई के पूर्ण नहीं होते हैं, इसलिए वो अधूरे शब्द हैं। तो भ के नीचे हलंत लगा देंगे, र में भी हलंत और म में भी हलंत। तो भ र म, तो भ आधा है, भ के साथ र आधा है, तो भ और र दोनों आधे आधे लिख के फिर अ लिखना है। भ र अ और म अ, भ्रम हुआ। उसके बाद व्रत, तो व हलंत, र हलंत, अ और त हलंत और अ से लेकर अम अह तक अ आ ई, इसमें कहीं पे भी हलंत नहीं लगता, ये अपने आप में पूर्ण शब्द होते हैं, किसी के साथ नहीं बोले जाते। और क का की ये सब हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते इन व्यंजनों को, इसलिए इसमें ये जोड़ना होते हैं। गर्दन, ग हलंत, र हलंत, अ, फिर द हलंत, अ, फिर न हलंत, अ। फिर गर्व, इसमें लिखेंगे ग हलंत लगाएंगे, र फिर हलंत लगाएंगे, फिर अ, फिर व में हलंत लगाएंगे, फिर अ। क्रम में क और र लिख के हलंत लगाएंगे, फिर अ लिखेंगे, फिर म लिखेंगे, उसमें हलंत लगाएंगे और फिर अ लिखेंगे। फिर ड्रम में ड हलंत, र हलंत, फिर अ, फिर म हलंत, फिर अ। फिर पर्व में प हलंत, अ, र हलंत, व हलंत और अ। फिर उसके बाद धर्म में ध हलंत, अ, र हलंत, म हलंत और अ। ये हो गए शब्द विच्छेद या वर्ण विच्छेद। अब हम करेंगे कार्यपत्रक 5। इसमें र का ही बताया है, इसमें भी कि ऊपर लगने वाले र का कैसे शब्द विच्छेद किया है इन्होंने, व्यंजन और स्वर का किस तरह से उपयोग किया ये बताया है। उदाहरण जैसे हमको दिया है नज़र और बघीर, वे ये र लगाना है पूरा, इसके जैसे 2 शब्द बनाने, तो मैंने बनाया है शहर और पहर।
फिर वर्ष और धैर्य, मतलब ऊपर आधा र लगा है, ऐसे दो शब्द बनाना है तो बनेगा पर्व गर्व। फिर नीचे र वाला जैसे प्रतिक्रिया और प्रेम, दोनों में जो र लगा है वैसा भ्रम और व्रत। और वो ड्रम में लगता है वो वाला र, तो ट्रक और ड्रम, तो इसका बनाया है ट्रस्ट और राष्ट्र। ये र का उपयोग करा है हमने। अब कारक हेलन केलर, संज्ञा या सर्वनाम को जिस रूप से क्रिया का था वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध पाया जाता है वह कारक कहलाता है। इसमें ढंग से छपा नहीं है, संज्ञा या सर्वनाम आएगा ऊपर। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया तथा वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध जाना जाए वो उसे कारक कहते हैं, ऐसा है ये। फिर उसके बाद आएगा कारक। कारक चिन्ह को विभक्ति चिन्ह या परसर्ग भी कहते हैं। कारक के अधिक 8 भेद हैं, निम्नलिखित 8 भेद हैं। फिर ये कारक दिया है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ये सब कारक है और विभक्ति चिन्ह और इनके उदाहरण दिए हैं। कर्ता ने, से, के, द्वारा, ये सब अपन कर्ता के साथ लिखते हैं जो काम करता है, जैसे किसान ने फसल काट ली है, ऐसा। कर्म के साथ आएगा को, माँ बच्चे को बुला रही है। फिर करण से, बच्चे ने बोतल से दूध पिया। संप्रदान कारक के लिए आएगा हमने मरीजों के लिए कंबल भिजवाए, के लिए आएगा इसमें। अपादान कारक से, पत्ते से पेड़ गिर रहे हैं। संबंध कारक में आएगा काकी के, रारी रे, यह बच्चों की किताबें हैं। अधिकरण कारक में आएगा में, पर, ऊपर, के, भीतर, को, के, पहले, बिल्ली रसोई में है। संबोधन कारक में है, अरे, ओ, रे, तो इसमें आएगा अरे इधर लड़के इधर मत बैठो। अब कार्यपत्रक 6, इसमें है पाठ में आए हुए कठिन शब्दों का अर्थ लिखो। दृढ़ इच्छा शक्ति का अर्थ है संकल्प, मजबूत इरादे, दृढ़ संकल्प। अपंगता, निशक्तता, निःशक्तता। अनूठी मिसाल, अनोखा उदाहरण। दृष्टिहीन, नेत्रहीन या अंधा। बधिर, बहरा। अंधकारमय, प्रकाश रहित या अंधेरा या बिना प्रकाश के। विस्तृत का आएगा व्यापक या लंबा चौड़ा। झलक का आएगा आभास या एहसास। कूंची नहीं फेर सका, मतलब मिटा नहीं सका। ये पाठ में आया था ना कि कूंची नहीं फेर सका, उसका अर्थ है मिटा नहीं सका। विकलांग, असमर्थ। स्वावलंबी का अर्थ है आत्मनिर्भर, ये शब्द भी आया है कि हेलन केलर स्वावलंबी महिला थी तो वो आत्मनिर्भर। मशाल का है क्रांति, या फिर जो लकड़ी में आग जला के निकलते हैं सब लोग, उसे हम बोलते हैं मशाल। ध्वस्त हुआ, तो इसका आएगा नष्ट हुआ या डहा हुआ, मतलब गिर गया। आबाद का होगा खुशहाली। ये हो गए शब्दार्थ। अब एक दिया है नीचे कि आपकी शाला में हेलन केलर की तरह कोई विद्यार्थी हो तो उसका सहयोग कैसे करेंगे। मतलब हमारे स्कूल में या हमारी कक्षा में कोई लड़की को सुनाई नहीं देता है, या उसके हाथ पैर में कोई परेशानी है, या कोई भी उसको शारीरिक रूप से कोई कमजोरी है, तो तुम उसकी मदद कैसे करोगे, ये बताना है इसमें। अपने आप लिखना है अपने मन से कि क्या करोगे तुम लोग। खूब पढ़ो, खूब बढ़ो और स्वस्थ रहो, मस्त रहो और बहुत अच्छी पढ़ाई करो, आगे बढ़ो। धन्यवाद।